Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about विनोबा भावे. So आज हम डिस्कस करेंगे विनोबा भावे के बारे में. So without wasting much time, let's start the video. Vinoba Bhave was born on 11 September 1895 in the village of Gagode in the Kolaba district of Maharashtra. यानी कि विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गागोड़े विलेज यानी कि गांव में हुआ था, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? कोलाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में. हिज नेम एट द बर्थ टाइम वॉज विनायक नरहरि भावे. यानी कि विनोबा भावे का नाम जन्म के समय कौन सा था? विनायक नरहरि भावे. फादर नेम नरहरि शंभू राव. मदर नेम रुक्मणी देवी. He was a great scholar, philosopher and spiritual leader of India. यानी कि विनोबा भावे एक ग्रेट स्कॉलर यानी कि विद्वान थे, फिलोसोफर यानी कि तत्वज्ञानी थे, एंड स्पिरिचुअल लीडर यानी कि एक आध्यात्मिक लीडर थे. ही बिलीव्ड इन द सुपरमेसी ऑफ गॉड. यानी कि विनोबा भावे क्या मानते थे? भगवान ही सुपरमेसी यानी कि सर्वोपरि है, इसमें बिलीव करते थे. एंड इज ही also wanted to eliminate the disparity between the rich and poor right from the very root. यानी कि वो एक क्या चाहते थे, क्या खत्म करना चाहते थे? डिस्पैरिटी यानी कि असमानता जो होती थी बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में के राइट में जो असमानता थी, उनको वो रूट यानी कि जड़ मूल से एलिमिनेट यानी कि खत्म करना चाहते थे. He was a devout follower of Gandhiji and is considered his spiritual successor. यानी कि वो गांधी जी के एक निष्ठावान अनुयायी थे. राइट. डिवोट मतलब निष्ठावान, फॉलोवर मतलब ये अनुयायी थे गांधी जी के. एंड इज कंसिडर हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर. और उन्हें उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता था. He was the first individual satyagrahi in Mahatma Gandhi's non-violent movement in 1940. यानी कि वो जो विनोबा भावे है वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही यानी कि अहिंसक आंदोलन में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे इन 1940 में. He had only one big desire to serve the poor and the downtrodden people of the nation. यानी कि विनोबा भावे की एक बड़ी इच्छा क्या थी? वो सेवा करना चाहते थे. किसकी? पुअर यानी कि गरीब लोग, एंड डाउन ट्रोडन यानी कि दलित लोगों की वो सेवा करना चाहते थे. He told the government to provide the required land to the landless people. सो विनोबा भावे जी ने गवर्नमेंट को क्या कहा कि जिन लोगों के पास लैंड नहीं है यानी कि जमीन नहीं है, उनको जमीन प्रोवाइड की जाए. Lakhs of acres of land was provided to the poor people because of him. यानी लाखों एकड़ जमीन गरीब लोगों को क्या किया? प्रोवाइडेड की गया. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हिम यानी कि विनोबा भावे की वजह से. He didn't want that the wealthy people should torture to poor. So विनोबा भावे कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि जो धनवान लोग हैं वो गरीब लोगों को त्रास दे. वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे. विनोबा भावे said water, air and land are the free gift of God.
यानी कि विनोबा भावे बोलते थे कि पानी, हवा एंड जमीन जो कि भगवान की फ्री गिफ्ट दी हुई चीजें हैं, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डिंग्स टू द नीड। यानी कि वो जो चीजें हैं वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग्स टू द नीड, यानी कि जरूरियात के हिसाब से सभी को बांट देनी चाहिए। ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि वो किसमें बिलीव करते थे? विश्वव्यापी ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा में। Each person on the earth was equally important to him irrespective of caste, color and creed। यानी कि जो पृथ्वी पे जो भी पर्सन है उसको इक्वालिटी यानी कि समानता होनी चाहिए उसके हिसाब से, राइट। यानी कि विनोबा भावे के हिसाब से वो क्या चाहते थे? सभी में समानता होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट यानी कि कास्ट, जाति, कलर और क्रीड यानी कि उनका जो पंथ होता है यानी कि रिलीजियन पंथ बोलते हैं, राइट। वो सभी को क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए, यानी कि समान हक होना चाहिए सभी को। महात्मा गांधी wrote to him, I don't know which adjective should I give to you। यानी कि महात्मा गांधी जी लिखते हैं उन्हें कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको कौन सा विशेषण दूं, राइट। आई डोंट नो विच एडजेक्टिव शुड आई गिव टू यू, यानी कि मैं आपको कौन सा विशेषण दूं वो मुझे नहीं पता। आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय योर लविंग नेचर एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यानी कि मैं आपके प्रेमपूर्ण स्वभाव और मजबूत चरित्र से बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को लिखा था। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट का मीनिंग होता है देशभक्त, यानी कि विनोबा भावे एक महान देशभक्त थे। He took active part in freedom movements and went to jail for innumerable times। यानी कि विनोबा भावे ने कई फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एंड वेंट टू जेल फॉर इननमरेबल टाइम्स, यानी कि वो कई बार यानी कि असंख्य बार जेल में भी गए। विनोबा भावे वांटेड टू प्रॉम्प्ट पीपल टू गिव लैंड टू द लैंडलेस वन, यानी कि विनोबा भावे वो भी चाहते थे प्रॉम्प्ट यानी कि तत्काल में वो लैंडलेस वन यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको लैंड यानी कि जमीन दी जाए, राइट। ऐसा वो चाहते थे। He traveled miles barefooted and passed on his message। यानी कि विनोबा भावे ने कई माइल्स ट्रैवल भी किया, barefooted यानी कि नंगे पैर, एंड पास्ड ऑन हिज मैसेज, और उनको ये मैसेज प्रोवाइड किया। सो यहाँ पे barefooted का मीनिंग होता है नंगे पैर। He was awarded the Roman Magsaysay Award for Community Leadership in 1958। यानी कि उनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? कम्युनिटी लीडरशिप यानी कि सामुदायिक नेतृत्व के लिए। इन 1958 में विनोबा भावे को कौन सा अवार्ड दिया गया था? रोमन मैग्सेसे अवार्ड। He was awarded by the highest civilian award, the Bharat Ratna, for his glorious accomplishment and achievements in 1983। यानी कि विनोबा भावे जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि कौन सा है? भारत रत्न, वो उनको दिया गया था। किसकी वजह से? ग्लोरियस एकम्प्लिशमेंट एंड अचीवमेंट यानी कि गौरवशाली
उपलब्धियां की वजह से उनको भारत रत्न से नवाजा गया था इन 1983 में। राइट। सो यहाँ पे विनोबा भावे को ये जो भारत रत्न मिला था वो पोस्टुमसली मीन्स मरणोपरांत ये अवार्ड मिला था, क्योंकि विनोबा भावे जी का निधन 1982 में हुआ था। उसके बाद उनको भारत रत्न दिया गया था, जिसे हम बोलेंगे पोस्टुमसली मीन्स मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड। He translated the Bhagavad Gita into Marathi, which he titled गीताई। यानी कि हमारे जो विनोबा भावे थे उन्होंने भगवत गीता को मराठी में ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद किया था, और उनका नाम क्या दिया गया था? गीताई। He wrote several books in which considered like Swaraj Shastra, Gita Pravachan and तीसरी शक्ति मीन्स द थर्ड पावर। यानी कि विनोबा भावे जी ने कई बुक्स भी लिखी थी जिसमें स्वराज्य शस्त्र है, गीता प्रवचन एंड तीसरी शक्ति थी। विनोबा भावे died in the year 1982 after leading a fruitful life of kindly deeds। यानी कि विनोबा भावे जो है सो काइंडली डीड्स यानी कि दयालु कर्मों की फ्रूटफुल यानी कि फलदायी जीवन जीने के बाद उनका निधन हुआ था। कब? इन द ईयर ऑफ 1982 में। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।